अब अरब देशों की जिद जारी रहे ईरान से जंग, क्योंकि खाड़ी देशों के नेताओं ने ट्रंप से अपील की युद्ध को जारी रखने के लिए दलीलें दी। ईरान के कमजोर होने तक युद्ध ना रुके। हालांकि सऊदी अरब अभी युद्ध खत्म करने से कोई अच्छी डील हासिल नहीं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। हालांकि ईरान की सरकार अभी कमजोर नहीं हुई है। बात यूएई की, क्योंकि युद्ध के लिए यूएई सबसे ज्यादा आक्रामक है और ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी और ईरान दोबारा हमले ना करने की गारंटी दे, ये यूएई की तरफ से कहा गया। जबकि ओमान और कतर की बात, जहां कूटनीतिक तरीके से समाधान हो, इस बात पर जोर दिया जा रहा है ओमान और कतर की तरफ से। चाहते क्या है खाड़ी देश, ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि ईरान मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाए, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करे, भविष्य में हॉर्मूज बंद ना करे ईरान। अब क्या ये त्रिपाठी सर मुमकिन है कि ईरान जिस लेवल पर अभी तक ग्लोबली नुकसान पहुंचा चुका है, आज की हालात में खाड़ी देश जहां स्टैंड करते हैं वो ईरान तक अपना ये मैसेज भी पहुंचा सकते हैं? क्योंकि ईरान साफ कह चुका है कि हमें युद्ध में धकेला गया है और उसका ओवरऑल रेपरकशन है कि आज ग्लोबली इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल सुबह, देखिए ईरान ने तो पहले कहा था कि हमारी जो खाड़ी के देश हैं उनसे दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी है तो अमेरिका के जो बेसेज हैं, अमेरिका जो इस्तेमाल कर रहा है उनकी ज़मीन, उनकी अमेरिका के जो फैसिलिटीज़ हैं और जो चीज़ें अमेरिका को वो दे रहे हैं, चाहे वो तेल है या जो भी संसाधन अपने दे रहे हैं, उन पर जो है उनको आपत्ति है और वो चीज़ वो टारगेट कर रहे हैं। उनके होटलों में जहां पर ये रुके हुए हैं अमेरिका के सिटीजन से, अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं, उनको अटैक कर रहे हैं। त्रिपाठी सर, लेकिन इस मूवमेंट पे तो ईरान ये कहेगा ना कि जब 30 दिन से पहले मैं बात कह रहा था तब खाड़ी देशों को ये समझ में नहीं आया कि इस बिगड़ते हालात का क्या असर हो सकता है। आज जब हालात बिगड़ गए हैं तो वो हमसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम समझे, क्योंकि रोकने की जरूरत तो डोनाल्ड ट्रंप को है। बिल्कुल सही कहा प्रगति आपने। देखिए इतने बेसेज अमेरिका के हैं, इन 21 देशों में तकरीबन 19 बेसेज टोटल अमेरिका के हैं जो खाड़ी के देशों में, और ये आज से नहीं है, पहले से हैं। और ये इस लड़ाई में उनको उतनी जितनी उनको सुरक्षा देनी चाहिए नहीं दे पा रहे हैं। ये तो खाड़ी के देश भी महसूस कर रहे हैं और ईरान अभी भी कह रहा है कि हमसे आपकी दुश्मनी आपसे नहीं है, लेकिन ईरान को ये भी कह रहा है कि हमको अपनी सुरक्षा की भी चिंता है और हमारी सुरक्षा तभी होगी जब ये अमेरिकन बेसेस यहाँ पर नहीं होंगे। ये तो सुरक्षा की गारंटी ईरान ने जो मैन्युफैक्चर किया है। आप देखिए, पहले ये समझा जाता था कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स ही हैं या बिल्कुल सर, और इस वजह से जो सख्त रुख है वो सामने आ रहा है और ईरान की तरफ से भी हमले जारी हैं। मिसाइल हमले का एक और वीडियो सामने आया है। इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइल दिखी है। ईरान ने मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया। क्लस्टर मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइल नजर आए। इस दौरान इजराइल ने इन हमलों को नाकाम करने की कोशिश की। अब इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइल दिखी। एक और तस्वीर, हालांकि ये रिहायशी इलाके से दूर जाकर गिरी मिसाइल को लेकर खबर है, जहां मिसाइल हमले से किसी नुकसान की कोई खबर नहीं। और तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल अटैक, मिसाइल हमले से तेल अवीव में तबाही मची हुई है। तेल अवीव जहां पर सबसे ज्यादा ईरान की तरफ से बारूदी प्रहार किया जा रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, रॉकेट अटैक हो रहे हैं। और तेल अवीव की एक और तस्वीरें देखिए, देर रात हमले जारी रहे। रिहायशी इलाकों में भी तबाही जारी। अब ईरान के ही शिराज पर मिसाइल हमले की तस्वीर, जहां शिराज में सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा, पहाड़ों के बीच ईरानी सैन्य ठिकाना। और ईरान के इस्फहान शहर पर भीषण बमबारी, अमेरिका और इजराइल हमले कर रहे हैं। भीषण बमबारी यहां पर की गई है। इस्फहान में अहम बुनियादी ढांचों को टारगेट किया गया। अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन, इस दौरान भीषण बमबारी की गई।
और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर की इस्फहान हमले में तबाही की तस्वीर, जहां ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह तस्वीर शेयर की है और हमले में इस्फहान में मची बड़ी तबाही का दावा किया है। आपको बता दें, इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर INTC ईरान का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक केंद्र है और यही वजह है कि ईरान की परमाणु क्षमता जिस तरीके से अमेरिका लगातार हमलों में खत्म करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में इस्फहान में हुए हमलों को लेकर अब यह बड़ा दावा किया गया है। और इन्हीं हमलों को देखते हुए इस्फहान की सुरंगों को जिस तरीके से मिट्टी और कंक्रीट से ईरान ने पूरी तरीके से एक सुरक्षा कवच दिया था, क्या अब उसी को तबाह करने की मंशा के साथ इस्फहान में एक स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? इसको लेकर एक्सपर्ट से सवाल करें उससे पहले बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक तस्वीर को शेयर करते हुए यह दावा किया है कि किस बड़े स्तर पर इस्फहान में तबाही मचाई गई।